मेरी पुत्री प्रेरणा नारायण का चयन केंद्रीय विश्वविद्यालय का टेस्ट के आधार पर बीएचयू दिल्ली विश्वविद्यालय में हुआ है और उसने 3 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए अप्लाई किया था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का भी लिस्ट नहीं आया है। इस बार पहली बार पूरे भारतवर्ष के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए संयुक्त टेस्ट हुआ था, जिसके अंक के आधार पर काफ़ी अच्छे अंक रहे इसके। संस्कृत में जैसे 100 परसेंटाइल, ज्योग्राफी में 99.96, हिंदी में 99.99। इस तरह अच्छे मार्क्स के आधार पर देश के सर्वश्रेष्ठ 3 विश्वविद्यालयों 2 में चयन हुआ है, एक का रिजल्ट आना बाकी है। और हम लोगों ने विचार किया है अपने निकट संबंधियों और विशेषज्ञों के आधार पर बीएचयू में नामांकन लेगी। अभी फ़िलहाल ज्योग्राफी, संस्कृत, हिंदी और संभवतः अंग्रेजी में नामांकन होना है। 2-4 दिन के अंदर ही जाना है और नामांकन लेकर के आगे शिक्षिका बनना चाहती है, प्राध्यापिका बनना चाहती है। इसलिए उस क्षेत्र में हम लोग भरपूर उसे मदद करते हैं। साथ ही साथ शुभेच्छकों, परिचितों का भी प्रोत्साहन मिलता है, मीडिया का भी। इसके चाहे 10th का रिजल्ट हो 95.2% के साथ, चाहे 12 का रिजल्ट हो 92.4% के साथ, तो मीडिया कर्मियों का भी बहुत प्रोत्साहन मिला है। और मुझे उम्मीद है कि अपने लक्ष्य की ओर तेज़ी से आगे बढ़ रही है। आगे भविष्य में स्नातक के बाद स्नातकोत्तर, नेट जेआरएफ और पीएचडी के बाद प्राध्यापिका बनने की इच्छा है और उसमें हम लोग पूरी तरह से मदद कर रहे हैं, हौसला अफजाई कर रहे हैं। उसकी अलग एक्टिविटी भी अपनी है और ख़ास बात यह है कि यह अपने से ही सेल्फ अध्ययन करके आज तक जो भी सफलता प्राप्त की है, दरभंगा पब्लिक स्कूल से इसने 12 किया, होली क्रॉस स्कूल से 10 किया और कहीं भी किसी भी कोचिंग या प्राइवेट ट्यूशन के अलावे सेल्फ अध्ययन के बाद यह उपलब्धि हासिल की। इसलिए मुझे उम्मीद है कि अपने लक्ष्य में ज़रूर सफल होगी। मैं डॉक्टर आर्यन चौरसिया, एसोसिएट प्रोफेसर, स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग लेते हैं मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा तथा बेलादुल्ला निवासी। आपकी पुत्री का बीएचयू तथा दिल्ली विश्वविद्यालय में चयन हुआ है, कैसा महसूस होता है? मेरी पुत्री का दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज तथा बीएचयू के महिला महाविद्यालय में चयन हुआ है। मुझे अति प्रसन्नता हो रही है कि उसका चयन इतने अच्छी जगहों पर हुआ है जहां से वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर हो सकती है। उसका मुख्य लक्ष्य रहा है प्राध्यापिका बनना और मुझे विश्वास है कि अच्छे इंस्टीट्यूशन से पास करके वह भविष्य में अपने लक्ष्य को ज़रूर प्राप्त करेगी। अन्य बच्चों या माता पिताओं को क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी माता पिताओं से आग्रह करूंगी कि वे अपने बच्चों को निरंतर सफलता की ओर अग्रसर करने हेतु निरंतर उन्हें प्रोत्साहित करते रहें और उनको एक आधार जरूर प्रदान करें ताकि वे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। वो कहाँ नामांकन लेना चाहती है, दिल्ली विश्वविद्यालय या इलाहाबाद या बीएचयू वगैरह? मेरी पुत्री की शुरू से इच्छा थी कि वह बीएचयू में ही एडमिशन ले और वहाँ से ही पढ़ाई करे। किन विषयों को लेकर के? वह संस्कृत, ज्योग्राफी और हिंदी लेकर के पढ़ाई करना चाह रही है। उसका नामांकन हेतु इन विषयों में चयन हुआ है। जी, अपना परिचय। मैं डॉक्टर अंजू कुमारी, बेलादुल्ला दरभंगा। मेरा दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज तथा बीएचयू के महिला महाविद्यालय में नामांकन हेतु चयन से बहुत प्रसन्नता हो रही है। मेरी काफ़ी पहले से ही संस्कृत की प्राध्यापिका बनने की इच्छा रही है और अतः मैं इस चयन को अपना प्रारंभिक सीढ़ी समझती हूँ और मेरी सफलता का श्रेय मेरी माता डॉक्टर अंजू कुमारी, पिता डॉक्टर आर्यन चौरसिया तथा मेरे गुरुजनों को जाता है। साथ ही मेरे भाई प्रत्युष नारायण और प्रणव नारायण ने भी निरंतर मुझे प्रेरित किया और मीडिया कर्मियों का भी निरंतर प्रोत्साहन रहा, अतः मैं उन्हें भी धन्यवाद देती हूँ। मैं आगे भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूँगी और अपने माता पिता की तरह ही शिक्षक बनकर राष्ट्र के निर्माण और समाज सेवा में अपना योगदान दूंगी। कहाँ से 12 किया है? दरभंगा पब्लिक स्कूल दरभंगा। अच्छा, कैसा मार्क्स रहा है यूनिवर्सिटी टेस्ट में, नामांकन में? मेरा
मेरा संस्कृत में? संस्कृत में 100 परसेंटाइल रहा है, ज्योग्राफी में 99 परसेंटाइल, हिंदी में भी 99 परसेंटाइल और जनरल टेस्ट में मेरा 97 परसेंटाइल रहा है। आगे कहाँ नामांकन लेना है? आगे BHU में नामांकन लेना है। किन विषयों में? संस्कृत, ज्योग्राफी और हिंदी, उसमें संस्कृत ऑनर्स में। घर का क्या पता है? बेला दुल्ला दरभंगा।